अच्छा, अब हम लोग है ना कुछ एक छोटा-सा पैराग्राफ करेंगे। इसमें आपको मैंने बताया था कि ये देखिए अगर जो डोर्सल रेमाई होते हैं ना, डोर्सल रेमाई एक वेंट्रल रेमाई है जो कि इंटरनल कोस्टल नर्व बन जाता है, ठीक है? और सॉरी इंटरकोस्टल नर्व बन जाता है और जो वेंट्रल रेमाई है वो सप्लाई करता है बैक के मसल्स को, ये बात बताई थी आपको। तो डोर्सल रेमाई बैक के मसल्स को सप्लाई करता है। एक एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू ये है कि जो सब कोस्टल मसल्स हैं ये वाले, सही है? इनको कौन सप्लाई करते हैं? इनको कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, एक सवाल ये इलियोकोस्टेलिस एक मसल है, इलियोकोस्टेलिस, ये लंबे-लंबे बैक के मसल्स हैं, ठीक है? तो इनको कौन सप्लाई करता है? तो इनको बैक के मसल्स को कौन सप्लाई करता है? डोर्सल रेमाई, ये बात आपको मैंने बताई है, डोर्सल रेमाई। अच्छा, फिर एक सवाल ये है कि पैक मेजर की सप्लाई क्या है? पैक मेजर मसल की ना सप्लाई क्या है? तो ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी होती है, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। ये कई एरियाज को सप्लाई करती है। ये ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, ये एक्रोमियन को, डेल्टोइड को, ये अपना क्या कहते हैं इसको, जॉइंट को, शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है, पैक मेजर को सप्लाई करती है, ठीक है? इन सबको सप्लाई करती है। तो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये अपने पास ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है, सही है? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और जाके सप्लाई करिए पैक मेजर को। अच्छा, अब इसमें ना ये इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारे पास ना जब हम लोग ब्रेस्ट एनहांसमेंट करते हैं तो उसमें ना पैक मेजर का एक फ्लैप निकाल के बाज़-औक़ात उसको ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे मतलब करते हैं ताकि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाया जा सके। तो उसमें हम लोग इस आर्टरी को साथ में ना इसकी सप्लाई को साथ में बचाते हैं। तो ये वाली बात इम्पोर्टेंट है इसके लिए। बाकी मैं आपको देख हम जल्दी एक दफ़ा देख लेते हैं कि बैक के मसल्स को डोर्सल मायोस्पाइनल नर्व सप्लाई करेगा। पैक मेजर का जो फ्लैप की ब्लड सप्लाई है वो है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। थोरैको भी और एक्रोमियन भी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, सही है? अगर कहते हैं कि किस रीजन में हम लोग एनेस्थीसिया दें तो वो ज़्यादा सीरम कंसंट्रेशन हो जाती है। अगर हम लोग है ना ये है इंटरनल कोस्टल, अगर इंटरकोस्टल अगर हम लोग एनेस्थीसिया दें ना लोकल, तो यहाँ ना बड़ी रिच सप्लाई होती है वेसल्स की, आपने अभी देखा तो ये बहुत जल्दी ब्लड में चला जाता है। एज अ रिजल्ट ब्लड में ना इसका लेवल बहुत ज़्यादा आएगा। हम लोग देखते हैं ना लोकल एनेस्थीसिया मोस्टली लोकली रहते हैं, इतना ज़्यादा सीरम में नहीं जाता, लेकिन जो इंटरकोस्टल है ना, यहाँ जो आप दोगे ये बहुत जल्दी सीरम में जाएगा और इस वजह से इसमें ना फिर इसके साइड इफेक्ट्स आने का खतरा ज़्यादा है। तो इस बात का ख्याल रखना होता है, बड़ा ही कुछ डोज स्पेसिफिक करके लगाना होता है। इंटरकोस्टल नर्व्स आर लिंक्ड टू सिंपैथेटिक चेन, ये हमने देख लिया था पहले। इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व, इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व, ये सेकंड इंटरकोस्टल नर्व की ब्रांच है जो कि सेंसरी ब्रांच है। और सब कोस्टैलिस मसल को कौन सप्लाई करेगा? सब कोस्टल मसल्स को इंटरकोस्टल नर्व। इलियोकोस्टैलिस मसल जो कि बैक का मसल है इसको सप्लाई करेगा डोर्सल रेमाइयोस्पाइनल नर्व्स। और फिफ्थ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसीज आर सप्लाइड बाय थोरैसिक एओर्टा, ये तो सिंपल सी बात है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नर्व्स थोरैसिक एओर्टा देती है। बस इतना ही।